नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आ गया है दोस्तों। हमारे पास 100% रियल प्रश्न थर्ड फेज़ का आ गया है दोस्तों। और हमने कैंडिडेट से बात की है तो पता पड़ा है दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था दोस्तों। और दोस्तों, आज का पेपर में जनरल अवेयरनेस से भी थोड़े कह सकते हैं तो हार्ड प्रश्न थे दोस्तों। और मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों मॉडरेट लेवल के ही थे। चलिए दोस्तों, ये प्रश्नों की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न इसरो से रिलेटेड आया था दोस्तों। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? विक्रम साराभाई थे। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, पिछली कुछ शिफ्टों में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड है। FTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो FTTP का फुल फॉर्म है फाइबर टू द प्रीमिसेस। अगला प्रश्न ऑथर से रिलेटेड है। क्या है कि एकला चलो रे जो गान सॉन्ग है या जो पोयम है वो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। एकला चलो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। दोस्तों, आज के एग्जाम पेपर में ऑथर से रिलेटेड कम 3 से 4 प्रश्न आ गए दोस्तों। 3 से 4 प्रश्न। आगे बात करते हैं दोस्तों। 1857 की जो क्रांति में ब्रिटिश आर्मी में से किसे सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो दोस्तों मंगल पांडे जी को लिया गया था सबसे पहले कब्जे में, और वहाँ उन्हें गोली मार दी थी दोस्तों। अगला है अभिनयम शकुंतलम किताब किसने लिखी? तो कालिदास जी ने लिखी थी दोस्तों। अगला है दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता? यानी कि ये बताना है दोस्तों कि कौन सा भारत का कौन सा राज्य है जो पहले 5 में नहीं आता वन क्षेत्र के में। दोस्तों, मुझे इसमें ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो अगर आपको ऑप्शन पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दे। अगला प्रश्न आया था नाटो, ब्रुसेल्स, यूनिसेफ, पेरिस, ओपेक, ज़ूरिच। तो इसमें बताना दोस्तों कौन सा गलत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो इसमें जो हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं, तो दोस्तों नाटो का हेडक्वार्टर दोस्तों ब्रुसेल्स ही है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पेरिस है, और जो ओपेक का जो हेडक्वार्टर ज़ूरिच दे रखा है दोस्तों ये गलत है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वेनेजुएला में है, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है जनरल डायर कौन किससे गोली मारी? यानी कि जो जनरल डायर 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें जनरल डायर को किसने गोली मारी थी दोस्तों? उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने दोस्तों? उधम सिंह ने गोली मारी थी। अगला है दोस्तों 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन जो SC ST और महिलाओं को दिया जाता है, किस योजना के तहत दिया जाता है? तो स्टैंड अप इंडिया के योजना में दिया जाता है 10 से 1 करोड़ के बीच में SC ST और वुमेन्स को। अगला है जो भूटिया जनजाति है वो किस राज्य की है? तो उत्तराखंड राज्य की है दोस्तों। अगला प्रश्न साइंटिफिक नेम से आया था दोस्तों। मैंगो का यहाँ साइंटिफिक नेम पूछा है, तो इसका है साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका है। अगला है 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत दिया जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगला है नायग्रा फॉल्स, यानी कि जो नायग्रा झरना है, जलप्रपात है, वो कौन 2 देश के सीमा पर स्थित है? तो USA और कनाडा की सीमा पर स्थित है दोस्तों। USA और कनाडा के सीमाओं पर स्थित है नायग्रा फॉल्स। अगला है बायो से प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा थैलोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है? तो दोस्तों ये प्लांट किंगडम का एक प्रश्न आया था दोस्तों। अगला कौन सा लैंडलॉक यानी कि स्थलरुद्ध देश है? यानी कि बस वो चारों तरफ से देशों से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों अर्जेंटीना लैंडलॉक नहीं है, ब्राज़ील लैंडलॉक नहीं है, पेरू लैंडलॉक नहीं है दोस्तों। पैराग्वे और बोलीविया जो साउथ अमेरिका की यहाँ दोस्तों बात हो रही है, तो पैराग्वे और बोलीविया ही ऐसे 2 देश है जो लैंडलॉक्ड है साउथ अमेरिका में दोस्तों। अगला है प्रश्न आया, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? यानी जो विश्व बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास। अगला है
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस स्थान को दिया गया? तो दोस्तों इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए दोस्तों, अगर आपको इसका ऑप्शन मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है दोस्तों, केंद्र व राज्य के किस अनुसूची में आते हैं? मतलब जो केंद्र और राज्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में आते हैं? तो अनुसूची 1 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है दोस्तों। उच्च सदन यानी कि जो अपर हाउस होता है, किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो दोस्तों राज्य। जो लोअर हाउस होता है उसको हम लोकसभा कहते हैं। अगला प्रश्न आया था नोबेल प्राइज से रिलेटेड। 2020 की मेडिसिन का नोबेल प्राइज माइकल हॉटोंग को किस फील्ड की खोज में मिला? तो ये बताना है दोस्तों, जो माइकल हॉटोंग को नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन के लिए, वो किस की खोज पर मिला? तो दोस्तों उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी, इस पर उन्हें मिला। और इनके साथ इनके 2 साथी भी थे, उनका नाम था चार्ल्स राइस और हार्वे ऑल्टर। इन तीनों को मिल के ये प्राइज़ मिला है। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, योजना आयोग थी दोस्तों, उसकी जगह क्या बनाया गया? तो ये तो बहुत ही मामूली सा प्रश्न है दोस्तों, हर शिफ्ट में कम से कम आया है मेरे हिसाब से इस पर प्रश्न। तो इसका उत्तर है दोस्तों नीति आयोग, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष पद से हाल ही में किसने रिज़ाइन किया, यानी कि हाल ही में किसने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है? तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा रोबर्टो अज़ेवेडो, इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफ़ा दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुक से रिलेटेड, बुक और ऑथर के लिए, द इग्नाइटेड माइंड्स बुक किसने लिखी है? तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। रेशम यानी कि जो सिल्क होता है दोस्तों, वो किससे बनता है? तो सिल्क वर्म है दोस्तों, वो सिल्क बनाते हैं। ऑप्शन में सिल्क वर्म दे रखा था, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, केरल से गुजरने वाला अक्षांश यानी कि जो लैटिट्यूड है वो और किस दूसरे राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन में दोस्तों तमिलनाडु दे रखा था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि केरला और तमिलनाडु दोस्तों पास में है। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, इनमें से कौन से संस्थान को 2019 भारत में प्रथम रैंकिंग पर रखा गया? दोस्तों यहाँ 2020 की बात नहीं की है, या 2019 की बात की गई है। ऑप्शन में दे रखा था दोस्तों IIT मद्रास, BHU बनारस यूनिवर्सिटी, ICT मुंबई और JNU। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों IIT मद्रास को यहाँ 2019 के प्रथम रैंकिंग पर रखा गया। अगला है दोस्तों, नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ, किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ये पहले गांधी जी के द्वारा शुरू किया था, और ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन है साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, हुगली कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो पूछा गया है कि जो कोलकाता का जो पोर्ट है वो कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों हुगली नदी पर है। ये सब दोस्तों GS के प्रश्न थे। अगर और भी आपको प्रश्न मालूम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।